चलिए देखते हैं अब इसी तरह से आगे यानी प्रश्नों को, है ना। तो ये जो है आपका पार्ट यानी 3rd होगा, ठीक है। तो इसी तरह से, है ना। और इसके लिए एक बात कह सकता हूँ मैं कि चलिए लास्ट में कहेंगे, है ना, उस बात को। चलिए पहले देख लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है खास करके एवोगाड्रो की संख्या का जो है मान आपसे पूछा जा रहा है कि एवोगाड्रो की यानी संख्या का मान कितना होता है। तो आप बताइएगा कि 6 दशमलव जो है यानी 023 गुने 10⁻⁻ जो है 23 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड पे ध्यान दीजिए। अगर किसी का दाब बढ़ाने पर, है ना, कोई चीज़ है जिसका हम दाब बढ़ा रहे हैं, तो एक तरल का जो है क्वथनांक क्या होगा। समझ जाइए इतना पॉइंट में, जब जब दाब बढ़ा है तब तब जो है क्वथनांक भी बढ़ा है ना, एक दूसरे को जो है समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, है ना, करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, पर उस किसके माध्यम से, तो आरबीसी, है ना, जो लाल रक्त यानी कण होते हैं उसके यानी थ्रू जो है खास करके आपस में ऑक्सीजन के जो है मिलाप करते हैं। यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं वसा में घुलनशील यानी वसा में घुल जाने वाले कौन विटामिन होते हैं। तो जो वसा में घुलते हैं ना, उन विटामिन का नाम है ना, ADEK। इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं केडा। क्या बोलते हैं? केडा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? केडा। तो इस तरीके से वसा में घुलनशील है। उसी तरह से जल में घुलनशील जो होता है BC, आपको पहले जो है जानकारी हो चुके होंगे, है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो 760 मील प्रति घंटा होता है। 760 मील प्रति घंटा, ठीक है। 360 के रूप में इसका रेशियो चलता है पर आवर। यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो एल्यूमिनियम के जो प्रमुख अयस्क जो होते हैं ना, जिसको हम लोग मुख्य अयस्क के नाम से भी जानते हैं, वो बॉक्साइट के नाम से भी जानते हैं। किसको? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ जो क्वेश्चन है आपको प्राकृतिक मोम और लाख, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, है ना, किसी से। तो ये जो प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के श्राव के रूप में, कीड़ों के श्राव के रूप में, यानी जिस तरीके से कीड़ों के माध्यम से होता है उसी तरह से जो है इसका जो है चलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं जो हम लोग कार चलाते हैं, है ना, ये कार के जो बैटरी होता है, बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो बैटरी में कौन अम्ल का इस्तेमाल करते हैं? तो अम्ल जो है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। और यह सल्फ्यूरिक अम्ल ही जो है बैटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, और यह बैटरी कार में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो आपसे पूछे जा रहे हैं जो हमारे शरीर जो होते हैं, है ना, जो हमारे शरीर हैं, तो हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला कौन हार्मोन है ना। तो जो हमको शरीर में उपापचय को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो हमेशा निकलता है किस चीज़ से? तो अबुटू ग्रंथि से। किसे? अबटू जो ग्रंथि होता है, अबटू, वह ग्रंथि से ही हार्मोन निकलते हैं। और यह हार्मोन निकलना जो है हमें उपापचय अलग अलग जो भी शरीर में हानिकारक होते हैं उसे जो है एक विध्वंस के रूप में कार्य करता है ना, कुछ सहयोग करते हैं। इसी तरह से यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं कि जो हमारे घर में बिजली के जो बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें बल्ब में फिलामेंट होते हैं। अब तो LED बल्ब आ गए हैं, लेकिन आप जानते होंगे फिलिप्स के बहुत पहले जो है आपको लाल बल्ब जलता था, उसमें बहुत साफ तौर पर यानी दिखाई देता था। तो जो फिलामेंट होते हैं ना, वो फिलामेंट किससे बना होता है? तो बताइएगा टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बने होंगे? टंगस्टन से होंगे, ठीक है। और होंगे नहीं मतलब बनता है। चलिए यहाँ देखिए, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। मतलब जो मानव के नेत्र है, ये नेत्र के उपरांत इस पर जो यानी प्रतिबिंब जो बनते हैं कैसा बनता है? तो हमेशा वास्तविक बनते हैं एवं उल्टा। मानव के नेत्र पर कैसा बनते हैं? वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन मस्तिष्क जो है हमें सीधा के रूप में दिखाता है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है पृथ्वी पर कुल जल मीठे
पानी का भंडार कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। तो ये जो है ना लमसम एक 2.5% है, ठीक है, यानी 2.5% पृथ्वी पर जल जो है पीने योग्य है, और जो कुल यानी मीठे के रूप में हल्का फुल्का लगता है, और वही जो है पीने योग्य के रूप में माना जाता है। ओकरा में बाकी जो है अधिकतर तो खराबे है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं दूध की शुद्धता मापी जाती है किस यंत्र से, तो जो दूध की शुद्धता मापी जाती है उस यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ही दूध की शुद्धता को हम लोग जांच करते हैं। जिस तरीक़ा से एमीटर से धारा को मापते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापते हैं, उसी तरह से दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के माध्यम से मापते हैं। यहाँ जो बोले जा रहे हैं ध्वनि के जो शोरगुल होते हैं, ध्वनि जब ज़्यादा होता है ना तो उससे शोरगुल होता है, मतलब ज़्यादा होना ही एक शोरगुल है जो मानव को, मस्तिष्क को सही तरीक़ा से ठहरने नहीं देता है, मतलब उसे एक अलग ही अंदाज में लगता है कि बहुत ही जो है साउंड हो रहा है। तो वो जो शोरगुल है उस चीज़ को किस चीज़ में मापते हैं, तो हमेशा शोरगुल को जो है डेसिबल के रूप में मापते हैं। किस चीज़ में? डेसिबल के रूप में। जो डेसिबल है वही डेसिबल के रूप में हम लोग इसे मापते हैं ध्वनि के शोरगुल को, ठीक है, कि कितना जो है कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, बायोगैस में मुख्यतः कौन गैस होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होते हैं, जिसका फार्मूला CH4 होता है, ठीक है। C के जो है यानी 4 बाउंड होते हैं, हाइड्रोजन के जो है 1 बाउंड होते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है, तो माइक्रोफोन के जो आविष्कारक हैं ग्राहम बेल हैं। क्या है? ग्राहम बेल ने ही जो है माइक्रोफोन का आविष्कार किए थे। मधुमेह रोग होता है ना, मधुमेह रोग जो है किसके वजह से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। अभाव मतलब होता है कमी, अभाव मतलब क्या? कमी। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सकरवी, ठीक है, सकरवी रोग होता है, तो सकरवी रोग जो है ना यानी C से होता है। किसे? C। विटामिन जो C होता है, ये विटामिन C जब घट जाता है, घट जाना, कमी हो जाना, अभाव हो जाना, है ना, तो जो है ये सकरवी पनपता है, सकरवी रोग, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं जो सूर्य ग्रहण होता है कैसे लगता है, मतलब सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो ध्यान रहे आप पॉइंट को समझिएगा। सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ टपकता है ना, बीच में जब आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। इसी के ऑपोजिट जो है खास करके चंद्र ग्रहण भी होते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो बोले जा रहे हैं पेसमेकर, क्या पेसमेकर संबंधित है, तो पेसमेकर जो है संबंधित है हृदय से। किससे? हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है, किससे ताल्लुक है, किससे संबंध रखता है, तो कहिएगा हृदय से। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन की ओर। और ये जो भी है बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको कहे जा रहे हैं विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होते हैं CaOCl2 होते हैं। क्या होते हैं? CaOCl2, ठीक है। या बोलिएगा इसी तरह से विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl, ठीक है। तो आप जो मन हो उस तरीक़े से अपना बताइएगा, है ना। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं जो हीरा होते हैं और जो ग्रेफाइट, है ना, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसी नहीं दिखते हैं। बात सही है, एक जैसा नहीं दिखता है, जबकि दोनों कार्बन के ही अप्रूफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक जैसा नहीं दिखता है, रीजन बताना हमको क्यों नहीं दिखता है। तो इसका वजह है परमाणुओं की संरचना अलग अलग होना। पृथक मतलब होता है अलग अलग। तो हीरा की जो कार्बन के संरचना स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग होता है, और ग्रेफाइट के जो है स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। हीरा में सहसंयोजक बंधन बनते हैं, जबकि ग्रेफाइट में वांडर्स बल बनते हैं, है ना। तो ये सब जो है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से और होते हैं। चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं प्राकृतिक बहुलक हैं, तो प्राकृतिक जो है बहुलक रबर है। यहाँ पे क्या है?
रबर है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर यानी जो बहुलक है किसे कहा गया? रबर को। चलिए यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं कच्चे फलों को जब मानव के द्वारा अर्थात कृत्रिम ढंग से, है ना, पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी कच्चा फल है और उस कच्चे फल को मानव पकाना चाहता है, जिसे हम लोग कृत्रिम ढंग कहते हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे जो पक जाए? तो हम लोग एक गैस का इस्तेमाल करेंगे, वो गैस का नाम है एसीटिलीन। ठीक है, एसीटिलीन जो गैस होते हैं, इस गैस की वजह से कच्चा फल पक जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, विद्युत, ठीक है, चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक क्या हम लोग प्रयोग करते हैं यानी उपयोग मिलते हैं, है ना। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग मृदु लोहा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन लोहा? मृदु लोहा, है ना। तो यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग कहलाता है? तो ध्यान रहे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों के बीच सूजन आने की क्रिया को हम लोग इस रोग को यानी मेनिन जो है यानी मेनिनजाइटिस के नाम से जानते हैं। किसी से? मेनिनजाइटिस के नाम से। ठीक है, तो इसी तरह से जो है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं खास करके कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताइए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, जिसे हम लोग किलोग्राम के नाम से जानते हैं। किस चीज़ से? किलोग्राम के नाम से। ठीक है, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं पौधों और जीव, पौधों और जीव के स्थान, है ना। पौधों यानी जो पौधे होते हैं और जीव के स्थान वितरण के अध्ययन जो है ना, इन दोनों के स्थान के जो भी यानी होते हैं उसका अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? तो बायो जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। पौधे और जीव के स्थान के अध्ययन जो है बायो जो है जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं क्षेत्रफल एक राशि है। तो क्षेत्रफल जो है ना एक एरिया फाइंड करता है ना, ये बीच के पॉइंट को जो है एक परिमाण देता है, और जिसमें केवल परिमाण है वो जो है अदिश है। लेकिन परिमाण के साथ अगर कोई दिशा बताए तो उसे हम लोग सदिश कहते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? एक अदिश हो गया। तो आयतन क्या हो गया? आयतन भी हमारा क्या रहेगा? आयतन भी मेरा एक अदिश होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सौरमंडल, है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, यहाँ देखिए, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों के अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, है ना। हड्डी के अध्ययन जो है क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ देखिए, प्रोटीन का सबसे अधिक जो है समृद्ध यानी सबसे अच्छा स्रोत, है ना, यानी समृद्ध मतलब भरपूर मात्रा में। तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत क्या है? तो एक सोयाबीन है और दूसरा मशरूम है। तो ये दोनों का सेवन करिएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेंगे। चलिए यहाँ देखिए, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है ना। तो जो ध्वनि तरंग होते हैं वो खास करके यानी निर्वात में नहीं जाता है ना, निर्वात में जो है यात्रा नहीं करता है। मतलब कि जब किसी स्थान पर यानी वायु नहीं है ना, यानी वायु नहीं है, तो यहाँ वायु नहीं होने के उपरांत ध्वनि जो है, साउंड जो है, आवाज़ जो है ट्रेवल नहीं करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि चंद्रमा पर जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, अंतरिक्ष यात्री को, है ना, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? मतलब कैसा दिखाई देता है? तो बताइएगा काला। क्या? काला, क्योंकि वहाँ जो है खास करके परावर्तन की घटना नहीं हो पाना संभव हो पाता है ना, और कई रीजन है। चलिए यहाँ देखिए, रक्तदाब, क्या? रक्तदाब को मापने के लिए, रक्तदाब को मापने के लिए यानी कितना गति से जो है यानी रक्त ट्रेवल कर रहा है, तो उसे मापने के लिए हम लोग
किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? वह यंत्र है हम लोग का, है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से रक्त दाब को मापा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं रेडियन। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण का इकाई है। रेडियन किसका इकाई है? कोण का। किसका? कोण का। ठीक है, तो इसी तरह से एक और पूछेंगे आपसे, ऑस्ट्रेडियन किसकी इकाई है? तो कहिएगा ठोस कोण का। ऑस्ट्रेडियन अगर बोला जाए तो कहिएगा किसका? ठोस कोण के, है ना। चलिए यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है खून की कमी, है ना, खून की जो कमी होता है, कमी को यानी कहा जाता है, तो खून की कमी से एनीमिया रोग पनपता है, और एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी होना एनीमिया भी बोलते हैं अधिकतर लोग। ठीक है, इसी तरह से समझिए जल, है ना, जल जो होते हैं इसका फार्मूला क्या होता है? तो आप सब जानते हैं जल का फार्मूला H2O होता है। क्या होता है? H2O। लेकिन भारी जल, है ना, भारी जल का जो है क्या होता है फार्मूला? तो बताइएगा D2O होता है। क्या होता है? D2O, है ना। तो इस तरीके से भारी जल को ही D से ड्यूटीरियम और O से ऑक्साइड के रूप में ये दोनों जो है आपस में मिलते हैं, तो भारी जल का फार्मूला D2O होते हैं या फिर ड्यूटीरियम ऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से चलिए हम लोग और प्रश्नों के विचार करते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत जो है आपसे पूछे जा रहे हैं विटामिन ऐसा कौन है जो आँख के लिए अच्छा मानते हैं, है ना। तो विटामिन जो है ना अच्छा जो है आँख के लिए ए है। क्या है? ए। तो विटामिन ए जो है आँख के लिए अच्छे होते हैं। पालक खाइए, ए पाइए और उस तरीक़ा से आँख को अच्छा रखिए, है ना। यहाँ देखिए कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है पाया जाता है विटामिन B12 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? B12 यानी 12 के अंतर्गत। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड के लेवल में होते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि हम लोग धारा के लेकर कहते हैं Q/, यानी T, मतलब एकांक समय में आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, अगर बोला जाए एक Q को, तो Q बराबर हम लोग कहते हैं I गुने T। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। I को हम लोग कहते हैं एम्पियर धारा, और T को हम लोग कहते हैं समय यानी सेकेंड। तो इस तरीके से आवेश का मात्रक जो है एम्पियर सेकेंड होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ समझिए, इस स्थान पे आपसे पूछे जा रहे हैं डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से जो है नाइट्रोग्लिसरीन पाए जाते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ग्लिसरीन पाए जाते हैं किसके अंतर्गत? डायनामाइट के अंतर्गत। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं वही पॉइंट को जो कुछ देर पहले हम लोग समझे, शरीर में एनीमिया रोग पनपता है यानी उत्पन्न होता है, हो जाना, है ना, किसके कमी? तो हम लोग जानते हैं आयरन की कमी, है ना। आयरन का मतलब है लोहा यानी Fe, इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको बोला जा रहा है नींबू में पाया जाने वाला कौन अम्ल है? नींबू में पाया जाने वाला कौन अम्ल है? तो नींबू के अंतर्गत पाया जाने वाला अम्ल जो है साइट्रिक अम्ल है। क्या? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल ही जो है नींबू में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए वायुमंडलीय जो है हवा, वायुमंडलीय जो हवा है, हवा का सर्वाधिक यानी घटक है। तो वायुमंडलीय हवा जो है उसका सर्वाधिक घटक क्या है? तो नाइट्रोजन, जो 28% तक जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्या? नाइट्रोजन। ध्यान रहे वायुमंडल के अंतर्गत ऑक्सीजन की अगर बात बोला जाए तो 21% होते हैं। कितना होते हैं? 21%, है ना। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, इस तरीके से और होते हैं। चलिए यहाँ देखिए गैसोहॉल, है ना, गैसोहॉल बनता है। तो गैसोहॉल जो बनते हैं वो एक्चुअली पेट्रोल और इथेनॉल, पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाकर जो है गैसोहॉल बनते हैं। गैसोहॉल किसका रूप है? पेट्रोल और एथेनॉल का, पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण। चलिए यहाँ देखिए अंधापन, है ना, क्या बोला गया? अंधापन। अंधापन कहने का मतलब है कि कम दिखाई देना, है ना, कम दिखाई देना किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जो है किस विटामिन के कमी से होंगे? तो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से ही जो है अंधापन आते हैं, कम दिखाई देते हैं। और पालक अगर खाइएगा तो पालक के अंतर्गत, लौका के अंतर्गत जो है विटामिन ए जो है आपको मिलते हैं।
ठीक है। इसी तरह से अगर बोला जाए तो खास करके आपको बोले जा रहे हैं कार्बन के 2 यानी मुख्य अपरूप होते हैं। कार्बन के जो होते हैं खास करके 2 अपरूप जो है होते हैं। तो आपको मालूम है कि कार्बन के अपरूप में 2 गो आता है ना, जो एक हीरा था और दूसरा ग्रेफाइट था। और इसी के अंतर्गत जो है आपको ये भी मालूम है कि हीरा जो है सहसंयोजक बंधन बना लेता है, ग्रेफाइट जो है खास करके एक वांडरसबल बनाते हैं। हीरा कठोर होते हैं, ग्रेफाइट जो है कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं। हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं, ग्रेफाइट जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। हीरा के अंतर्गत बात बोला जाए तो हीरा जो है ये हीरा चमकता है, जबकि ग्रेफाइट जो है नहीं चमकता है। ग्रेफाइट पेंसिल के अंतर्गत आता है और सस्ते दरों पर मिल जाता है, जबकि ये जो है हीरा एक गहने के अंतर्गत जो है यानी तराशा जाता है, और ये जो है यानी सस्ते तौर पर नहीं मिलता है। ग्रेफाइट को चाटने के बाद जो है व्यक्ति की मौत नहीं होती है, जबकि हीरा को चाटने के बाद जो है जहरीला होता है, व्यक्ति की मौत हो भी सकता है ना। तो ये जो है कई अंतर इसमें आता है। तो इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो एक ऊपर जो है उतना हम नहीं कहेंगे, चलिए आगे समझते हैं, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेवल में, है ना, कम से कम बरकरार होना जरूरी है, ताकि हर हमेशा एक अलग अलग क्वेश्चन के तहत ही आप तो ऐसे पढ़ते ही होंगे, लेकिन इनके अंतर्गत आपका ऑब्जेक्टिव जितने बेस्ट रहेंगे, है ना, अलग अलग क्वेश्चन के अंतर्गत आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ कौन टॉपिक किसके अंतर्गत चलता है। तो चलिए देखिए, शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी है, तो जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होता है ना, वो एक्चुअली फीमर होता है। फीमर कहने का मतलब है जांग की हड्डी। जो जांग की हड्डी होता है खास करके बहुत बड़ी होती है ना, और एक तरीके से मजबूत जो है जबड़े की हड्डी होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हड्डी की बोला गया तो सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी ही होता है, जिसे फीमर हम लोग कहते हैं। उसी तरह से मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर के अंतर्गत अगर वयस्क है, नौजवान है, तो उसमें जो है खास करके 206 पाए जाएंगे, जबकि बच्चे हैं और कुछ नॉर्मली पॉइंट में बच्चे हैं तो खास करके 208 हड्डी पाए जाएंगे। तो ये जो है टॉपिक आप माइंड में रख सकते हैं। इसी तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना मात्रक खास करके दूरी का है। किसका? दूरी का। अब इस पॉइंट को समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रकाश जो है यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है दूरी चल जाता है। तो ये चलने की घटना प्रकाश का है ना, और यही जो है एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में जो अगर ट्रैवल करेगा वही जो है खास करके प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी के रूप में होता है। इसको और एक्सप्लेन किया जाता है, तो हम छोटा सा एक इंट्रो के रूप में बताएं आपको। चलिए यहाँ देखिए, पोजिट्रॉन की खोज जो है ना, पोजिट्रॉन की खोज किए थे कौन? तो पोजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन किए हैं। इस पर जो है टॉपिक के एक डाटा में हम लेके आएंगे, है ना, पीडीएफ के अंतर्गत, जो आप सही तरीके से आप इस पर जो है कर पाइएगा, और उसके अंतर्गत जो है आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो इसी तरह से पोजिट्रॉन की खोज किए हैं तो एंडरसन। कौन किए हैं? एंडरसन। और हाँ, अगर इस तरीके से आपको कोई और अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत या किसी तरीके से कमी अगर दिखाई दे रहा है तो अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना। तो हम तो एक रिवीजन के तौर पर आपको जो है सामने रख रहे हैं। चलिए देखिए, पानी का जो है अधिकतम जो है पानी का अधिकतम घनत्व यानी होता है, तो पानी के अधिक से अधिक घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसी तरह से जो है यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं सूर्य, है ना, सूर्य मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, पृथ्वी के नहीं और पृथ्वी के साथ साथ जीव जंतु पौधों को भी रक्षा करती है ना। पर पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करती है, आखिर कौन ऐसा है जो हम लोग को प्रजातियों के अंतर्गत पृथ्वी पर सभी चीज़ को सुरक्षित रखता है? तो जो है ओजोन परत। ओजोन परत जो है खास करके ऑक्सीजन के 3 लेयर से जो है मिलकर बने होते हैं, और यह आयन मंडल के रूप में स्थित हैं, और ये जो है पराबैंगनी किरणों को आने से रोक देती है, और इस तरीके से मानव की सुरक्षा के साथ साथ अन्य जातियों के साथ साथ पृथ्वी की जो है सुरक्षा भी होती है। तो ध्यान रहे, ओजोन परत आप माइंड में रखिएगा। उसी तरह से यहाँ बोले जा रहे हैं डायनमो। डायनमो का जो है आर्मेचर, है ना, डायनमो का आर्मेचर बना होता है। तो जो डायनमो का आर्मेचर होते हैं एक्चुअली ये इस्पात से बने होते हैं। किससे? इस्पात से, ठीक है। इस्पात एक लोहा का ही एक रूप होते हैं, और ये इसमें जो है बड़ी जंग लगने की संभावना बड़ी कम होती है। इसी तरह से यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है तो उसकी जो है चांद पर कितना होगा? तो जो है 6 टाइम जो है कम से कम, यानी वहाँ पे डिस्क्रीज हो जाते हैं। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यानी डिवाइड करिएगा 6 से तो यानी कट जाएंगे, यानी उस तरीके से यानी 100 न्यूटन के रूप में कहिएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है आपके सामने 2 क्वेश्चन और हैं। सोना का जो है यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो सोना के जो आपेक्षिक घनत्व हैं वो 1 सेंटीमीटर के रूप में, यानी कम से कम 99 पॉइंट यानी 330 जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। मतलब 19 दशमलव यानी 30 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इतना जो है घनत्व इसका ज़्यादा होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम से कम 19.30 यानी ग्राम तक होता है। इसके तहत आप जो है ऑब्जेक्टिव पहले समझ चुके थे कि अगर बोला जाए खास करके कोण के तो कहिएगा रेडियन, अगर बोल दिया जाए ठोस कोण के तो कह दीजिएगा अष्टरेडियन। तो इस तरीके से जो है इकाई के रूप में यहाँ रहा, इस तरह से हम लोग आगे यानी बढ़ते रहेंगे, है ना। तो चलिए